हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत मस्त खुश जबरदस्त होंगे। मैं आपका दोस्त अविनाश। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सरसाइज 8.1 का त्रिकोणमिति का क्वेश्चन। मैंने इसमें करीब 2 वीडियो में बता दिया हूं, 2 क्वेश्चन लेकर आया था, लेकिन आज करीब इस वीडियो में थोड़ा लॉन्ग होने वाला है। करीब 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, क्योंकि इस 8.1 में इसी तरह के कैटेगरी का क्वेश्चंस अधिक से अधिक पूछे जाएंगे और इससे करीब 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। इस टाइप के 2 क्वेश्चन आते हैं करीब 2 नंबर वाले में। ऑब्जेक्टिव में तो पता नहीं कितने पूछ देगा, ये उसका अनुमान लगाना मुश्किल है। यहाँ आप देख रहे होंगे आकृति दे दिया है, आकृति बुक में आपके है, अवेलेबल है। tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है, राइट। हमारे पास 2 भुजाओं का मान अवेलेबल है, जैसे pq और pr जो है दे दिया है। हमको qr का मान पहले जनरेट कर लेना है। तो इसके लिए हमारे पाइथागोरस साहब ने दिए हैं क्या, पाइथागोरस त्रिक दिए। उन्होंने क्या त्रिक दिया कि कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या ध्यान दीजिएगा, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लेकिन यहां हमको आधार निकालनी है। तो आधार का क्या करेंगे, आधार बराबर क्या हो जाता है, जब उसी को कैलकुलेट करते हैं तो आधार बराबर अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इतना होता है। तो कर्ण का वैल्यू कितना है, 13 है। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर जब करेंगे तो 169 माइनस हो जाता है 144, क्लियर। और अंडर रूट में 25 आ जाता है। 9 में से 4 घटेगा 5, 6 में से 4 घटेगा 2, यानी 25 का जब वर्गमूल हम निकालेंगे तो 5 आएगा। क्यूआर का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब बाबू हमको क्या कैलकुलेट करना रह गया, tan p दिया है, tan p माइनस कॉट r। क्या दिया है, tan p माइनस कॉट r। तो हम सभी को मालूम है कि कोण के अकॉर्डिंग भुजाएं लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। इस दोनों जो लंब और आधार होती है कोण के अकॉर्डिंग बदल जाती है। जैसे tan p बोला, p के सामने के भुजा लंब हो जाएगा, तो इसके लिए qr लंब हो गया और आधार क्या बन जाएगा, pq बन गया, ठीक है। लेकिन जब ही हम r के अकॉर्डिंग देखेंगे तो r की सम्मुख भुजाएं, ये pq जो होगा ये लंब हो गया और qr जो होता है आधार हो जाता है। यानी इस तरह से कोण के अकॉर्डिंग जो है लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं, राइट। तो tan p बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। लंब बटे में क्या होता है, आधार होता है। लंब बटे में आधार होता है। और कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे में लंब होता है। आधार बटे में क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, क्लियर है इतना। लेकिन अब ध्यान देना है हमको कि tan p के सामने के भुजा ये लंब हो गया, यानी qr, यहां बनाएंगे qr बटे में आधार pq हो जाएगा। क्या हो जाएगा, pq माइनस कॉट r बोला, तो कॉट r के सामने के भुजा क्या है, pq है, यानी आधार pq है, तो pq लंब तक आधार क्या हो गया, qr। तो आधार क्या होता है, qr, तो qr बटे में क्या हो जाएगा, qr बटे में pq, क्लियर है इतना। अब हम मान को पुट करते हैं दोस्त। तो qr का मान कितना है, 5 है। 5 बटे में pq का मान 12 है, माइनस qr 5 है, pq का मान 12 है। इस तरह से यहाँ आप देख रहे होंगे एक प्लस में और एक माइनस में, यहाँ दोनों कट भी सकता है, यानी मान क्या आएगा, 0 आएगा। अभी हम सभी लोगों ने क्वेश्चन 2 को देखा, अब क्वेश्चन 3 क्या है। क्वेश्चन 3 जस्ट उसी तरह का है, थोड़ा सा फर्क ये समझनी है कि sin a बराबर 3/4। ये क्वेश्चन जो दिया है sin a बराबर 3/4, इतना क्लियर है, 3/4 दे दिया। तो हमने कभी बताया भी होगा, मेरे वीडियो पर जाकर आप सब लोग बेसिक वाला देख लेंगे, वहां मैंने देखा है कि त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन आपको आएंगे उस सबके सब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पर आधारित होते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज ही त्रिकोणमिति का मेन बेस्ट पिलर होता है, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज यहाँ बनाएंगे और ड्रॉ करेंगे
तभी पता चलेगा कि कौन सी भुजाओं का मान क्या है। जैसे मान लिया जाए ये P है, Q है, लेकिन PQ डालेंगे? अरे नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ A पूछा है, तो हमको भी क्या डालना पड़ेगा? A डालना पड़ेगा। तो मान लिया जाए कि ये A हो गया और B और C हो गया, करेक्ट। अब इसके बाद देखेंगे कि साइन A बराबर होता है लंब बटे में कर्ण होता है। इतना क्लियर है? लंब बटे में क्या हो जाता है? कर्ण होता है। जब लंब बटे में कर्ण हो गया तो अब ढूंढते हैं इस त्रिभुज के फिगर में, त्रिभुज में चलते हैं कि कौन सा लंब है और कौन सा कर्ण है। तो यहाँ जाहिर सा बात हो रहा है कि अगर ये कोण A बोला है तो A के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। अर्थात A के सामने की भुजा BC है, तो BC लंब हो गया। तो लंब का मान यहाँ क्या कहलाएगा? 3/4 ये टोटल है ना, लंब बटा कर्ण। लंब के सामने का मान लंब कहलाएगा, कर्ण के सामने का मान कर्ण हो जाएगा। यानी लंब का वैल्यू 3, तो लंब ये है 3 हो गया। अब कर्ण कौन है? तो ये लंब बना तो आधार क्या बनेगा? AB बना। जब AB आधार हो गया ना तो कर्ण तो ऑलरेडी रहता है, क्योंकि ये बदलता नहीं है। बदलता कौन है? आधार और लंब बदलता है। तो ये 4 का 4 ही हो गया। ठीक, जब ये दो मान हमको मिल गए तो तीसरा का वैल्यू निकालनी होती है, तो उसके लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस त्रिक लगा देंगे। तो पाइथागोरस त्रिक क्या बोलता है? पाइथागोरस, अभी जस्ट आप लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 2 में ही हमने आधार निकाल कर देखा। आधार का सूत्र क्या है? आधार बराबर यानी AB बराबर, डायरेक्ट लिखेंगे AB बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। क्लियर है इतना? अब AC का वैल्यू क्या है? 4 है और ये 3 है। चरचौ का क्या हो जाएगा? 16 माइनस 9। 16 में से 9 को हम घटाएंगे तो क्या बचेगा? 7 बचेगा। अंडर रूट क्या आया? 7 आ गया। अब ये अंडर रूट 7 इसका वैल्यू हुआ। अब हमको निकालना है cos A का मान। क्या निकालना है? cos A का मान। तो A बोला यहाँ भी cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे में क्या होता है? कर्ण होता है। आधार बटे में कर्ण होता है। चलिए क्लियर है इतना? आधार बटे में कर्ण होता है। अब इस फिगर में हम ढूंढेंगे कि आधार क्या है और कर्ण क्या है। तो A बोला ना, A के सामने के भुजा लंब BC हो गया, तो AB क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। अब AB आधार हो गया, यानी यहाँ लिखेंगे AB, है ना। अब बटे में कर्ण क्या होगा? तो कर्ण AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AC। अब मान जो होगा AB का और AC का वो लिख देंगे। तो AB का मान कितना है? AB का मान √7 है। √7 बटे में AC का मान 4 है। क्लियर? ये cos A का मान हो गया। इसी प्रकार tan A बराबर हो जाता है लंब बटे में आधार। तो लंब क्या है? A बोला है, A के सामने BC हो जाएगा लंब और आधार AB हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो tan A बराबर मान हमारा निकल कर आएगा, BC का मान √7 है, BC बराबर क्या है? 3 है। क्या है? 3 है और AB का मान √7 है। इस तरीका का मान आपके पास है, यानी tan A का मान क्या होगा? √3/7 आंसर हो गया, और cos A का मान क्या होगा? √7/4 आंसर होगा।